गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 का मैथ लेकर के आया हूँ। मेरे पास मैथ है और उसमें ज्योमेट्री देख रहे हैं। सिलसिलेवार इसको आगे बढ़ते हुए हम ले करके चलाए हैं प्रमेय 7.4 में। ये 7.4 वही है जो सर्वांग समता की जो कसौटियाँ शुरू में बताए थे, 4 कसौटी, जिसमें एक अभिगृहित के रूप में देखे थे। 7.1 अभिगृहित याद होना चाहिए, ठीक है, ASA था नहीं। दूसरा प्रमेय के रूप में देखे थे SAS, और अब एक तीसरा कसौटी आ गया SSS। फिर चौथा कसौटी को भी हम प्रूव करेंगे RHS। तो SSS को प्रमेय 7.4 में रखा गया है और 7.4 में कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। काम तो ऐसा ही किए हैं। ये दो त्रिभुज ABC और DEF लिए, जिसमें AB DE के बराबर है, सिंगल डॉट से किए हैं। BC EF के बराबर है और AC DF के बराबर है। ऐसा हमने किया, तीनों भुजाओं को परस्पर बराबर दिखाए हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। निश्चित रूप से इसको अगर सिद्ध करेंगे तो हम क्रियाकलाप के द्वारा आसानी से एक लाइन में एक दो फिगर के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बढ़िया से सिद्ध करें तो एक लंबा प्रक्रिया के तहत हमको यह सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए रचना की आवश्यकता है। एक रचना हम किए हैं। रचना में क्या किए कि त्रिभुज DEF में ये DG को इस प्रकार बनाया गया, खींचा गया है। DG एक रेखाखंड को इस प्रकार खींचा गया कि ये DG की जो लंबाई है, EG की जो लंबाई है वो AB के बराबर है। EG को खींचा गया, भाई DG नहीं, गलती से बोल दिए, EG को खींचा गया जो AB के बराबर है। और साथ ही ये भी दिखाया गया कि कोण ABC इज इक्वल टू कोण GEF। ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हम दिखाए हैं रचना के द्वारा। फिर E से F को और E से D को मिलाया गया। रेड कलर का जो है वही रचना है। इतना करने के बाद अब चलते हैं प्रूफ करने के लिए, प्रमाण करने के लिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज ABC और एक अन्य त्रिभुज की नाम अगर हम बोले तो GEF में ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करना चाहेंगे। कैसे सर्वांगसम होगा? दोनों को सर्वांगसम करेंगे तो होगा क्या जानते हो कि CPCT से AC को हम GF के बराबर दिखा देंगे और कोण A को एक कोण G के बराबर दिखा देंगे। इतना ही करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। इसको सर्वांगसम करते हैं और इसमें यहाँ से अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जगह कम बच जाएगा। इसका AB GE के बराबर, AB GE के बराबर, ये AB GE के बराबर कहाँ से? रचना से क्लियर है ना। फिर कहता है कि एंगल ABC ये वाला एंगल है ना, तो इसका अगर नामकरण करें तो GEF ये भी रचना से। GEF कहाँ पर है? GEF ये एंगल। BC भुजा किसके बराबर है? EF के बराबर है। BC भुजा EF के बराबर है, ये दिया है। तो SAS दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज GEF सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गए तो इसका
एंगल पहले लेते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू BAC, तो इसमें करेंगे EGF। BAC मतलब ये एंगल, ठीक है। EGF मतलब ये वाला एंगल, संपूर्ण एंगल बराबर है, इसको कर दिए CPCT से, क्लियर। फिर कहेंगे कि AC, इसका AC तो इसका GF, ABCBCPCT AC GF के बराबर, यानी AC भुजा जो है वो GF के बराबर हो गया। किंतु ध्यान देना यहाँ पर AC इज इक्वल टू DF नहीं, किंतु AC जो है वो DF के बराबर है। यहाँ पर देखो कि AC GF के बराबर और AC DF के बराबर, कंप्लीट। इसलिए GF इज इक्वल टू DF, तो क्या ये GF और DF ये आपस में बराबर होगा कि नहीं? इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चले जाते हैं त्रिभुज DEG में, DEG में। अच्छा, DEG में क्या है देखते हैं कि AB इज इक्वल टू DE, ये दिया है। AB इज इक्वल टू EG, ये रचना से, इसलिए DE इज इक्वल टू EG होगा या नहीं होगा? AB DE के बराबर दिया है, AB EG के बराबर रचना से, तो AB DE के बराबर, AB EG के बराबर, इसलिए DE और EG ये दोनों आपस में बराबर। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, ये कोण और ये कोण, त्रिभुज DEG की बात कर रहे हैं। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। समान प्रमेय हम लोग को याद रखना चाहिए। कौन सा प्रमेय था ये? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 2 था, याद आया हमको, कल ही तो देखे थे इसको, ठीक है। और इसको समीकरण 1 भी कह देते हैं। उसी प्रकार इस त्रिभुज में DFG में उसमें भी क्या था कि AC इज इक्वल टू DF, ये दिया था, दिया है। AC इज इक्वल टू DF दिया हुआ है, और AC इज इक्वल टू GF अभी अभी हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर। AC इज इक्वल टू GF ये प्रूफ किए ना, जब त्रिभुज को सर्वांशम किए थे उस समय किए थे। तो ये पहले से है, प्रमाणित है, उपरोक्त प्रमाण कहेंगे। इसलिए DF इज इक्वल टू GF। अब ये DF और GF बराबर हुआ। हम फिर से सुन लो क्या किए हैं। सो रचना में जो किए हैं वो समझ गए। तो ABC को हम GEF के को सर्वांशम कर दिए, फिर CPCT लगा करके इसका कोण ये इसके G के बराबर हम कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
और अब चले आते हैं डी ई जी एंगल में। ये दोनों भुजा जब बराबर है, कैसे बराबर होते देख लीजिए। तो ये दोनों भुजा जब बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर कर दिए। फिर उसी प्रकार वही चीज होगा कि जब डी एफ और जी एफ बराबर हो गए तो इसके सम्मुख कोण जो कोण 3 और ये कोण 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा। और इसको भी हम लिखेंगे प्रमेय 7.2 से और इसको इक्वेशन प्रूव करेंगे। यहाँ तक दिक्कत है क्या? अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 को ऐड करो। हम पहले ही बोल दिए कि है लंबा, नहीं तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अच्छा समीकरण 1 में 1 और ये है यहाँ पर 3 है इज इक्वल टू समीकरण 1 में है 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो ये संपूर्ण एंगल बनेगा ना, और उस संपूर्ण एंगल का नाम हम रख देंगे ई डी एफ, ठीक है। और इधर 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो ये संपूर्ण एंगल बनेगा, तो इसका नाम हम रख देंगे ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, ठीक है। ये हो गया। किंतु एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी उपरोक्त प्रमाण। सावधानी से हम लोग देखते हुए चलेंगे भाई कि कहाँ हमको अड़चन हो रहा है, किस जगह पर समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट करके रखना, फिर उसको हम बता देंगे। नहीं, आगे हम बढ़ते हुए आगे कि जब ई डी एफ ई जी एफ के बराबर है, ई डी एफ माने ये वाला एंगल और ई जी एफ माने ये एंगल, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। किंतु ई जी एफ इज इक्वल टू बी ए सी, यहाँ से प्रमाणित किए थे ना, सीटी सीटी लिए थे, ई जी एफ इज इक्वल टू बी ए सी, नहीं, इसलिए एंगल बी ए सी और एक एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है तो इधर वाला भी दोनों तो बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों सेम एंगल है, ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो गया। अब क्या हो गया कि एंगल ये जो है वो एंगल डी के भी बराबर हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, अब इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं बड़ा त्रिभुज, इसको अब सर्वांगसम करना है उसमें, नहीं तो इसमें एक भुजा ए बी और एक भुजा डी ई बराबर दिया है। कहाँ से? हम यहाँ पर लिए हैं ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक। इसका कोण बी ए सी और इसका कोण ई डी एफ, ई डी एफ, ये अभी अभी ऊपर में उपरोक्त प्रमाण करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी भुजा हो गया डी के बराबर, कोण ये जो हो गया वो कोण डी के बराबर। अब चलते हैं ए सी का, ए सी भुजा जो है वो डी एफ के बराबर है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। कहाँ दिया हुआ है? ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो क्या हो गया एस ए एस, एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, और यही चीज जो है वो प्रूव करना था। क्लियर?